नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कांग्रेस की मौजूदा हालत बहुत ही खस्ता है और ये पार्टी केंद्र की सत्ता में कब वापसी करेगी कोई नहीं जानता। कांग्रेस के सीनियर नेता भी अब कांग्रेस की हालत को देखते हुए उससे अपना नाता तोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पुराने सिपाहियों में से एक गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया है और पार्टी से 52 साल के रिश्ते को एक झटके में खत्म कर दिया। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा से घाटी की राजनीतिक समीकरण में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि आजाद ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद वे बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत प्रभाव बचा है अब वो भी खत्म हो जाएगा और आजाद की पार्टी बनने से नुकसान न सिर्फ कांग्रेस को होगा बल्कि पीडीपी और एनसी को भी होगा और इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा। और जैसे ही गुलाम नबी आजाद ने अपना इस्तीफा सौंपा वैसे ही कई नेताओं ने भी उनके समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया और ये दौर आगे भी जारी रह सकता है। ये सभी नेता गुलाम नबी आजाद की पार्टी का हिस्सा होंगे। इधर गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा हुआ तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेशों के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक को गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से जोड़ दिया गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि बैठक पहले से निर्धारित थी और इसका आजाद के इस्तीफे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि विधानसभा चुनाव में आजाद हिस्सा लेंगे। गुलाम नबी आजाद का जम्मू कश्मीर में व्यक्तिगत प्रभाव और छवि बहुत ही अच्छी है। कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता की कुंजी अब उनके हाथ चली गई है। 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में आजाद की छवि बेहद साफ सुथरी और सकारात्मक रही है। उन्होंने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया और उस अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर में नए प्रशासनिक जिले भी बनाए। आजाद के नेतृत्व वाली सरकार में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के गठबंधन सहयोगी के समर्थन वापस लेने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो इस तरह से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद घाटी की सियासत में बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी फील्डिंग लगाने में जुट गए हैं। अब देखना यह होगा कि आजाद किसके लिए कितना खतरनाक साबित होते हैं या फिर आगामी विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी के साथ जाते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप भी अपनी राय हमें जरूर बताएं।